हरे कृष्णा। तो टॉपिक है दिल की बातें, सीधे उनसे, उनके दिल से। ओके, तो चलो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हमारे पास 3 डेक हैं, ठीक है। ये वाला है द टैरो, द लव मैसेजेस एंड अगेन द लव कार्ड, ठीक है। ये थोड़े से ब्रॉड है एंड शॉर्ट नंबर्स, ये 100 ओके एंड ये 80 है, ठीक है। सो चलो देखते हैं रीडिंग क्या आती है। इसमें 2 ट्रम्प कार्ड एक्स्ट्रा दिए हैं, okay, जो मैं यूज़ करता हूँ। दैट इज़ समथिंग कैची एंड बेनिफिशियल एज वेल। ओके, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं कि रीडिंग क्या आती है। ओके, सो लेट्स लुक फॉर डायरेक्ट मैसेजेस दैट कनेक्ट्स टू हिज और हर हार्ट, ठीक है। उनके हार्ट से निकले हुए तीर आप तक पहुंच सकते हैं या नहीं, वो देखते हैं, है ना। तो काफ़ी अच्छी बात है। तो चलो मैं पहले स्प्रेड यहाँ पे रखता हूँ, ठीक है। वी हैव अ फ्यू कार्ड्स एंड देन वी विल चूज समथिंग, ठीक है। मैं शफल करता हूँ डेक 1 2 and 3 टाइम्स, ठीक है, एंड स्प्रेड करता हूँ यहाँ पे डेक एंड देन वी विल टेक अ लुक एट द कार्ड्स, ठीक है। 7 कार्ड चुने हमें। वाओ, द फर्स्ट कार्ड इज हियर, सेकंड, ओके, थर्ड, फोर्थ, 4 कार्ड एकदम से आ गए, ठीक है। 5, ये 6वां कार्ड और ये 7वां कार्ड, ओके। 7 कार्ड आ गए, ठीक है। तो बाकी ये भी कार्ड्स चुनते हैं, ठीक है। थोड़े से शफल करते हैं, 2 बार ही शफलिंग अच्छी होगी, ठीक है। ओके, तो चलो 7 कार्ड चुनते हैं, ओके। काफ़ी बड़ा डेक है तो कार्ड चुनना, 5 कार्ड आ गए, ठीक है। 2 ही कार्ड चुनने हैं, 5 6 और 7, चलो आ गए। ओके, तो चलो इसको भी रखता हूँ साइड में एंड देन विल हैव दीज वंस, ठीक है। उसके शायद हम कम ही कार्ड निकालेंगे, ठीक है। 3 ही कार्ड निकालते हैं इसके, ओके। चलो 1, ओके, 2 एंड 3, ठीक है। 3 कार्ड आ गए इसके। चलो 7 7 और 3 कितने हो गए? 17, ठीक है। अब मैं यहाँ पे स्प्रेड रखता हूँ, ये हम बाद में देखेंगे, ठीक है। ये और ये सस्पेंड टारो देखते हैं, ठीक है। उसके पहले एक बात बोलता हूँ आपसे, ओके। आज हम एक जगह पे गए थे, ओके, कार की पीयूसी निकालनी थी एंड वो चल रहा था। तभी वहाँ पे एक कंपाउंड था, कंपाउंड वॉल थी, ठीक है। एंड स्क्वायर स्क्वायर वाले ब्रैकेट वाली आती है कंपाउंड वॉल, तो वो थी। एंड वहाँ से 2 स्पैरोज उड़ रही थी, तो एक अचानक उसमें अटक गई और गिर गई नीचे। मुझे बहुत बुरा लगा कि क्या करूँ अभी, क्या नहीं, अब उसको हाथ तो नहीं लगा सकते। अगर उसको एक बार हाथ लगा लिया तो वापस से अपने ग्रुप में नहीं जा सकती, ओके। सो व्हाट वी हैड टू डू, तो मेरी सिस्टर को बुलाया, वो आ गई। मैंने कहा उसको कि तुम पानी पिलाओ उसको, ओके। तब तक मैं गाड़ी का देख रहा था एंड उसने पानी पिलाया और चिड़िया ने चोंच थोड़ी सी खुली रखी थी, थोड़ा पानी पिया उसने एंड बस कुछ ही पलों में वहाँ से ज़ोर से उड़ गई। बहुत अच्छा लगा ये देख के, ठीक है। तो हाँ, थोड़ा डिस्टर्ब था, लेकिन जैसे ही ये पल देखा हमने, हम सब लोग खुश हो गए, ठीक है ना। ये चीज़ें ज़िंदगी में होती रहती है। जो भी शॉर्ट चीज़ होती है आपकी ज़िंदगी में, बहुत खुशियाँ दे के आती है, ओके। इसलिए कोई किसी भी बड़ी चीज़ के बारे में मत सोचिए। जो छोटी छोटी खुशियाँ हैं बहुत इंपॉर्टेंट रखती हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। सो लुक फॉर दीज थिंग्स, ओके। तो चलो देखते हैं क्या है मैसेजेस फ्रॉम देयर हार्ट, ठीक है। देखते हैं, रीडिंग छोटी हो गया बड़ी, आई डोंट नो, सो लेट्स स्टार्ट, ठीक। तो कौन से कार्ड देखते हैं? 6 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स, ओके। दोनों स्ट्रेट है। 6 ऑफ कप्स, एस ऑफ रोड्स, ठीक है। ये है द कार्ड फ्रॉम द टैरो, ठीक है। एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। सभी कार्ड्स रिवर्स्ड है एंड 2 ऑफ कप्स, ये कार्ड स्ट्रेट है, ठीक है। सो हम चुनते हैं कार्ड, ओके, देखते हैं रीडिंग क्या आती है। We'll take a look at the card. We'll come to know about the card situation and जो भी चल रहा है उनके दिल में, ठीक है। जो आप कब से, ओके, दैट इज़ अ गुड साइन, वंडरफुल साइन है ये, ओके। कहीं ना कहीं पे दिल का मेला भी होता है एंड दिल का टकराव भी होता है, ओके। एंड ये बात यहाँ पे इम्पॉर्टेंट होती है। अब देखो कैसे होता है कि हम सोचते रहते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, एंड हम ये सोचते रहते हैं एंड हमें पता नहीं लगता कि कब ये चीज़ होगी, है ना। तो वो एक चीज़ होती है। ये व्यक्ति कुछ सोच रहा है, अगर आपसे बात करनी है, कम्युनिकेशन करना है, ठीक है, कैसे हो सकता है? मे बी थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा हुआ है या फिर काफ़ी रोमांटिक मूड में है, ओके। अब 31 दिसंबर नज़दीक आया है, लॉट्स ऑफ प्लेसेस बैन की गई है
जाने से, ओके। लेकिन फिर भी लोग बाहर निकलेंगे। नाउ मे बी पॉसिबिलिटी है कि आप अपना जो पल है, बहुत ही रोमानी पल, ठीक है, वो अपने साथ बिताएंगे, मे बी इन योर ओन बेडरूम, ठीक है, या फिर अगर आप अकेले हैं तो यस, इन थिंकिंग अबाउट ईच अदर, ठीक है। तो यहाँ पे ये व्यक्ति शायद कुछ सोच रहा है, कैसे आपसे कहें कुछ बातें, दिल की बातें जो है वो आपसे कैसे शेयर करें, ओके। मे दिस पर्सन इज़ अ बिट शाय, ठीक है, एंड आपसे काफ़ी कुछ कहना चाहते हैं, ओके, बहुत सारी सादगी के साथ, ओके। अब ये डिपेंड करता है आपके पर्सन कितने रोमांटिक है, कितने पैशनेट है, उसके ऊपर डिपेंड है। लेकिन ये भी जो बात होती है कि सादगी से कुछ बात करना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब अगर आप म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट सुनते हैं तो हर इंस्ट्रूमेंट अलग अलग ट्यून देता है ना। लेकिन जो वीणा की धुन होती है वो बहुत मीठी होती है, अलग होती है। तो इस धुन पे शायद कुछ तो हो रहा है, द पर्सन वांट टू शेयर समथिंग विथ यू, समथिंग क्रेजी, कि आपका साथ इनके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। अब देखो, याद कीजिए कि कोरोना एपिडेमिक कितना क्रेजी रहा है ना, एंड लॉट्स ऑफ पीपल हैव लॉस्ट देयर लाइव्स, एंड कितने सारे लोगों ने कठिन बैटल की है, ओके। एंड इस बैटल के बाद भी आप सही सलामत है, क्या बात है ना। सो एक शुक्रिया तो भगवान का बनता ही है, ओके। तो इसके लिए शुक्रिया अदा करते रहिए हर रोज़, ओके। एंड आपके माता पिता जिन्होंने आपको इतने स्ट्रॉन्ग जेनेटिक्स दिए हैं, ठीक है, ताकि आप जैसे बीमारी से लड़ सकें। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वेल विशर्स हैं जो आपको वेल विशिंग देते हैं। एंड ये व्यक्ति भी आपके लिए कुछ सोच रहा है, दुआएं काम आती हैं, ठीक है, इसलिए दुआएं कमाती चाहिए। तो व्यक्ति आपसे कुछ कहना चाह रहा है, मे बी समथिंग जो आपसे रेजोनेट हो, आपसे कनेक्ट हो, ओके। मोस्टली कनेक्शन की बात होगी, दिल की बात होगी, मे बी 20 to 40% ये बात होगी कि येस वी वांट टू बी टुगेदर, ऐसे ही साथ में रहते हैं। अगर साथ नहीं है तो यूनियन की बात कर सकते हैं कि फाइनली वी आर अबाउट टू लॉन्च आवर मैरिज प्लान, है ना। मार्च अप्रैल में शायद आपका मैरिज प्लान हो सकता है या फिर लॉन्च कर सकते हैं, ओके। जनवरी फरवरी तो मुझे नहीं लग रहा, अभी तो वो सोच रहे हैं, ठीक, समवेयर इट्स दैट, या फिर अगस्त भी किसी किसी के लिए है, अगस्त एंड सितंबर, ओके। अब देखते हैं यहाँ पे कुछ और कार्ड्स हैं, ठीक है। ये जो कार्ड है वो है 6 ऑफ पेंटाकल्स, ठीक है। अब 6 ऑफ पेंटाकल्स में क्या है, ये व्यक्ति आपके साथ काफ़ी खुश है ना, उसकी लाइफ अभी काफ़ी अच्छी हो रही है, बदल भी गई है काफ़ी अच्छे के लिए, ओके। अब देखो क्या होता है ना कि कुछ चीज़ें होती हैं जो ज़िंदगी बदलाव जाती है, मतलब ज़िंदगी बदलती ही है, ओके। अब कोरोना में आपने देखा कि कैसे ज़िंदगी हुई है, कितने सारे लोगों ने अपनी जॉब्स लूज़ की हैं। लेकिन अगर हम अभी इस व्यक्ति को देख रहे हैं, तो जो भी चीज़ इसके पास है, जॉब चली गई है या फिर छूट गई है, वो कुछ जॉब कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, वो काफ़ी खुश है। और ये खुशी की बात ऐसी है कि वॉट एवर आई हैव आई एम हैप्पी विद इट, एंड ये काफ़ी खुशी की बात है। समवेयर मुझे लग रहा है ये व्यक्ति अपने पेरेंट्स से कनेक्टेड है या फिर अपने ग्रैंड पेरेंट्स से, ठीक है, एंड उनकी याद इसको काफ़ी आ रही है, मे बी कनेक्टेड टू दैम, ठीक है, शायद उनकी बरसी हो या फिर कुछ कनेक्शन तो बन रहा है। एंड द पर्सन इज़ क्वाइट हैप्पी कि उनका आशीर्वाद इसके ऊपर अभी भी है, जिनसे हम जुड़ते हैं। अब देखो, कई लोग बस प्यार का मतलब यही समझते हैं कि प्यार मतलब फिजिकल लव या फिर इमोशनल लव, वो भी सिर्फ जिससे आप प्यार करते हैं लवर से, वैसा नहीं होता। जो रियल प्यार होता है वो सभी तरफ जाता है, एक तरफ नहीं बढ़ता। जैसे हम अगर हरे कृष्णा की बात करते हैं, कृष्णा जी की बात करते हैं, तो उनका प्यार सभी की तरफ है, सिर्फ किसी एक की तरफ नहीं है, ओके। जो भी उनकी तरफ प्यार से आता है वो उनको अपनाते हैं। तो ये जैसे हैं वैसे ही इस व्यक्ति के बारे में चल रहा है। व्यक्ति काफ़ी कुछ लोगों के बारे में सोच रहा है, आई मीन जो भी चीज़ इसके पास है वो उसमें खुश है ना। अब देखो, कुछ लोग बड़े बड़े सपने देखते हैं, पूरे नहीं होते, ऐसा नहीं है, लेकिन कैसे होता है ना कि आप अपने आप को झोंक देते हैं एंड फिर अपनी ज़िंदगी भूल जाते हैं, एंड फिर एक ऐसा पल आता है कि आप वो बन जाते हैं जो आप कभी थे ही नहीं, फिर क्या फ़ायदा आपका, है ना। सो जो नेचुरल है उसे एक्सेप्ट कीजिए, काफ़ी रिलैक्स फील होगा। जो नहीं है उसके पीछे मत भागिए, ओके। तो ये व्यक्ति उसके हाथ में जो है उसके लिए काफ़ी खुश है, ठीक है। अब ये झोपड़ी में रह रहा है या फिर रेंट पे रह रहा है, ठीक है, रोड पे रह रहा है या फिर किराए के घर में रह रहा है, फ्लैट में रह रहा है, इसको कोई परवाह नहीं है। ये बस खुश है कि मेरे पास आज का दिन है और मैं खुश हूँ, पैसों का बंदोबस्त है, थोड़ा थोड़ा पैसा है इसके पास, और क्या चाहिए इसको, है ना। ज़िंदगी में किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। किसने सोचा था कि कोरोना इतना बढ़ जाएगा और ये सब हो जाएगा, लेकिन ये तो हुआ, है ना। क्या आपने सोचा था कि आपको ये व्यक्ति मिलेगा आपके लाइफ में, लेकिन आप तो गया ना, तो वैसे होता है, ठीक है। और देखते हैं कुछ और यहाँ पे कार्ड है, ठीक है। 8 ऑफ
पेंटिकल, ठीक है। ये कार्ड कम्प्लीटली रिवर्स है, ठीक है, रिवर्स है कार्ड। कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये व्यक्ति अभी रिलैक्स करने के मूड में है, ओके। काफ़ी कुछ कर लिया, अभी जो भी उसके हाथ में है उसमें वो काफ़ी खुश है, ज़्यादा पाने की उम्मीद नहीं है, एंड उसे और ज़्यादा चाह नहीं करनी है, लोभी नहीं बनना है उसको, जो है उसमें खुश है, मेरे पास है पल है, मैं उसमें खुश हूँ, जैसे कुछ लोग बोलते हैं यार मुझे 7,000 का फ़ोन नहीं, मुझे 10,000 का फ़ोन चाहिए, 10 का नहीं, 15 का नहीं, 20, मुझे आईफोन चाहिए। अब कल शायद आईफोन से भी कोई बड़ा आ गया तो कहेंगे कि वो चाहिए। तो ये भीड़ लगी हुई है, ये इसमें नहीं है, ये जो है उसमें खुश है, और इसने कहा है कि आई एम हैप्पी विद इट, एंड राइट नाउ व्हाट आई वांट इज़ पीस ऑफ माइंड। शायद वो अपनी खुशी के साथ बांटना चाहता है, मे बी द पर्सन वांट टू एंजॉय हिज और हर लाइफ विद यू, है ना। कुछ रोमानी पल आपके साथ बिताना चाहेगा, मे बी हग्स एंड किसेस हो सकते हैं, है ना। एंड शायद जो उनको पसंद है कि चलो इकट्ठा चाय पीते हैं, पकोड़े तल के खाते हैं, कुछ बात करते हैं, फ्रेंड्स को बुलाते हैं, व्हाटएवर, छोटी सी पार्टी रखते हैं, ज़्यादा बड़ी नहीं, है ना। तो छोटे छोटे जो पल है वो उसके लिए अभी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ओके। और देखते हैं यहाँ पे 4 कार्ड्स बचे हैं, ओके। ये एक कार्ड है जो कि है 6 ऑफ कप्स, ठीक है। 6 ऑफ कप्स ये कार्ड रिवर्स आ गया है, ओके। देखो ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं इसका साथ किसी का साथ छूट चुका है या छूट गया है, ओके। मे बी एक व्यक्ति इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था एंड ये व्यक्ति इसके लाइफ से चला गया है, ओके। अब देखो किसी किसी की मजबूरी हो सकती है, किसी किसी की दुनिया हो सकती है जिसके लिए उनको करना पड़ता है, मे बी किसी ने सैक्रिफाइस किया है, ओके। वन ऑफ द पर्सन हैज़ लेफ्ट द जॉब, या फिर लेफ्ट द प्लेस, या फिर फ्रेंडशिप ही तोड़ दी है, इसी कारण इसको बहुत बुरा लग रहा है, ओके। अब ये हालत भी होती है, हर कोई यहाँ पे परमानेंट तो नहीं है रेसिडेंट, है ना। ज़िंदगी में ऐसी होती है, बदलाव होते रहते हैं, एंड क्या कर सकते हैं आप। अगर कोई सामने से आपको मना कर दे तो आप क्या कर सकते हो, आप अगर मना करते हो तो आप खुद को हाँ भी दिला सकते हो, लेकिन अगर खुद सामने वाला व्यक्ति आपको मना कर रहा है तो आप क्या करोगे। 6 ऑफ कप में ऐसा लग रहा है कि समवेयर इज़ लिविंग द प्लेस, ठीक है। एंड ये व्यक्ति किसी का साथ छूट रहा है इसका, ओके। मे बी द पर्सन इज़ कनेक्टिंग टू यू, ठीक है, और उस व्यक्ति के बारे में आपसे वो बात कर सकता है, या फिर आपसे कुछ चीज़ें शेयर कर सकता है कि क्या था उसकी ज़िंदगी में और क्या हो गया, ओके। बट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़ दैट यू आर यू, वो आपको किसी की भी इमेज नहीं दे रहे हैं, या फिर नहीं थोप रहे, या फिर कह नहीं रहे हैं कि आप मतलब वो हो, नहीं, आपकी एक अलग स्पेस है एंड वो इसका सम्मान कर रहे हैं, ठीक। नेक्स्ट जो कार्ड है यहाँ पे वो है एस ऑफ रॉड्स, जो कि है रिवर्स्ड, ठीक है। देखो कहीं ना कहीं पे उसको लग रहा है कि अगर किसी का साथ छूट चुका है तो वही व्यक्ति या वही पैशन उसको ज़िंदगी में नहीं चाहिए, ओके। अब ये इम्पॉर्टेंट है कि आप जिसके बारे में सोच रहे हैं क्या उन्होंने अपने दिल की बात आपसे कही है, ओके। किसी किसी के लिए भी हो सकता है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं जिसने अब तक अपने दिल की बात आपसे नहीं कही, और आपको लग रहा है कि यू आर मैडली इन लव विद दैट पर्सन, ठीक है। अब क्योंकि ये व्यक्ति का साथ छूट चुका है या फिर कुछ अनबन हो गई है, तो ये व्यक्ति आपके साथ आगे बढ़ने में अभी तो तैयार नहीं है, ओके। एंड इफ़ यू आर रियली टुगेदर, लेकिन अगर इसका साथ किसी का छूट चुका है या फिर कुछ हो गया है ज़िंदगी में, तो अभी इतना पैशनेट नहीं है, ओके। मतलब अगर आपको लग रहा है कि ये 100% आपके साथ पैशनेट है, जस्ट इमेजिन, तो ये 200 बन जाए तो नहीं होगा, ये 100 है, 100 ही रहेंगे, ठीक है। तो जो आपको लग रहा है कि वो जैसे हैं, मे बी आपके साथ सिर्फ हाय हेलो करते हैं तो हाय हेलो ही करेंगे, ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखिए, ठीक है। और 2 ही कार्ड बचे हैं, ठीक है। उसमें से जो पहला कार्ड है वो है 5 ऑफ कप्स, ठीक है। देखो यहाँ पे कुछ तन्हाई हमें दिख रही है, ठीक है, तन्हाई, और तन्हाई में व्यक्ति रह रहा है या फिर रोक रहा है खुद को, या फिर रो रहा है, नाउ व्हाई इज़ दिस हैपनिंग इज़ बिकॉज कभी हमारा साथ अगर छूट जाता है या फिर ज़िंदगी में कुछ पल ऐसे आते हैं जब हमें किसी चीज़ के बारे में सोचना पड़ता है कि ऐसा क्यों है ना, एंड जवाब हमें ज़रूरी नहीं कि मिलेगा, है ना, एंड ये बात होती है, एंड समटाइम्स इट जस्ट लाइक दैट, ओके। तो कुछ पल ऐसे होते हैं जिसको बस गुजारने होते हैं एंड दैट्स इट, है ना। तो फॉर योर, मान लीजिए किसी को हर साल कोई नया सेंटा बनता है, ओके। मान लीजिए किसी को ऑफ़र मिली कि अब तुम सेंटा बनोगे, ठीक है, वो सेंटा बना और उसने खुशियाँ भी बांटी, बट लुक एट द पर्सन फ्रॉम इनसाइड, उसके खुद के बच्चे नहीं हैं या फिर उसने लूज़ किए हैं किसी एक्सीडेंट में, लेकिन ये किसी और को खुशियाँ दे रहा है। तो येस, ऑन अदर हैंड ही इज़ गिविंग हैप्पीनेस टू समवन एल्स, लेकिन अंदर से देखो वो खुश नहीं है ना। अगर कोई ऐसा व्यक्ति आपकी ज़िंदगी में है जो खुश नहीं है, और अगर आप उसको खुशियाँ देना चाहते हैं तो थोड़ा सा रोक लीजिए खुद को। ज़िंदगी में हर प्रकार के कलर्स होते हैं,
इंद्रधनुष तभी होता है जब सभी कलर्स मिक्स होते हैं, है ना। सिर्फ एक कलर को आप इंद्रधनुष नहीं कहते, एंड ये बात इंपॉर्टेंट होती है। जब गाड़ियाँ चलती हैं तो सिर्फ एक ही गाड़ी नहीं चलती, सभी प्रकार की गाड़ियाँ चलती हैं, यू नो। तो ये बात जाननी ज़रूरी है। एंड जो फाइनल कार्ड है वो भी है रिवर्स, ठीक है। अगेन वी गॉट दिस ट्रम्प टैरो कार्ड, ठीक है। यहाँ पे 4 साइंस है लेकिन ये कार्ड रिवर्स्ड है, ठीक है। देखो यहाँ पे हमें एक बात जाननी और समझनी इम्पोर्टेंट है। कभी कभी ज़िंदगी में कुछ होने के बाद भी किसी की कमी खलती है, ओके। तो आई थिंक इस व्यक्ति को किसी की कमी खलने वाली है, या फिर कोई ऐसी चीज़ है जो उसकी ज़िंदगी में हो चुकी है। मे बी इस व्यक्ति ने किसी को गंवाया है, कोई व्यक्ति अभी फ़िलहाल इस व्यक्ति की दुनिया में नहीं है, तो ये नाखुश है या फिर खुश नहीं है, या फिर होने के बाद भी ना होने का एहसास इसको परेशान कर रहा है, ओके। आई वॉज रीडिंग कोरा समवेयर, किसी ने क्वेश्चन था कि यू फील स्टक एट योर एज, ऐसा कुछ तो सवाल था। एंड किसी ने कहा कि शी वॉज जस्ट 21 और कितनी एज की थी, एंड नाउ शी इज़ गोइंग टू गेट डिवोर्स्ड। एंड अब उसकी ज़िंदगी में क्या है वो बोल रही थी। सो जस्ट इमेजिन, अगर आपकी ज़िंदगी में ऐसा होता है तो क्या होगा। तो समवेयर व्यक्ति काफ़ी खुश भी है एंड काफ़ी दुखी भी है, क्योंकि शायद कुछ ऐसा हो रहा है इसकी ज़िंदगी में जो शायद उसने सोचा नहीं था, ठीक है। तो ये हो गया रिगार्डिंग हिज हार्ट। अब देखते हैं लव मैसेजेस क्या है। मैं यहाँ पे स्प्रेड करता हूँ, ठीक। आ गए 7 कार्ड्स, ओके। देखते हैं यहाँ पे रीडिंग क्या आती है। I love you because, wow, I still feel fireworks going off whenever you kiss me. Your kisses breathe life into me. Wow, okay. ये आपके किस के तरीके के ऊपर काफ़ी हैप्पी हैं, ओके। मतलब ये बोल रहा है कि ये इसलिए आपसे प्यार करता है क्योंकि तो इन्हें लगता है कि आपके किस इनके लिए वरदान है, ठीक है। द पर्सन फील्स lost in the space with you, okay. So जो भी है उनकी परेशानी है या फिर कोई प्रॉब्लम है, and the person is really angry and you just look at him and you saying कि it's time for a kiss, and if you do that the person feels like I'm lost, I forgot everything, you are the one for me, okay. The second card over here is that I love you because even though you're completely drop dead gorgeous on the outside, you're even more beautiful on the inside, ठीक है। आप अंदर से बहुत खूबसूरत हैं, बाहर से तो हो, बाहर से जलवा हो, लेकिन अंदर से उससे भी ज़्यादा हो, ओके। दिस पर्सन लव्स यू एंड लव्स योर हार्ट इवन मोर, ठीक है। जिस तरह से आप इनका ख्याल रखते हो, आप इनके बारे में सोचते हो, ये इनके लिए बहुत बढ़िया है, ओके। एंड यस, जब भी आपको देखते हैं होश खो बैठते हैं, ओके। यू फील ड्रॉप दैट, आप उनके सामने खड़े हो गए एंड द पर्सन फील आई एम लॉस्ट, कहाँ हूँ मैं, काइंड ऑफ थिंग। नेक्स्ट कार्ड इज हियर, आई लव यू बिकॉज यू हैव ऑलवेज रिफ्यूज टू गिव अप ऑन मी इवन व्हेन देयर हैव बीन टाइम्स दैट आई फील्ट कंप्लीटली रेडी टू गिव अप ऑन माई सेल्फ। मतलब जब भी इनको लगा कि अब बस हो गया, नाउ आई विल गिव अप, मतलब मैं सब छोड़ दूंगा, तभी आपने इनका सहारा बने और इनको सहारा दिया। मतलब यू नेवर गिव अप ऑन देम, कभी भी आपने इनका साथ नहीं छोड़ा, भले दुनिया छोड़ दे या फिर खुद छोड़ दे, लेकिन आपने कहा आई बिलीव ऑन यू, एंड दैट इज समथिंग ग्रेट एंड कूल, ओके। नेक्स्ट कार्ड है वो है आई लव यू बिकॉज यू कैन बी सो क्यूट स्पेशली व्हेन यू आर नॉट ट्राइंग। मतलब आप इतने क्यूट लगते हो, कितने खूबसूरत लगते हो, मुलायम लगते हो इनको, कि मतलब आप कुछ भी ना करें फिर भी उनको आप लगते हैं, मतलब दैट्स इट, आपने अगर कुछ फिल्में देखे हैं तो कुछ एक्ट्रेसेस हैं जो बिहेव करते हैं कि लाइक दे आर क्यूट, एक्चुअली दे आर नॉट, वो बस बनावटी होता है। लेकिन जब आप इनके सामने होते हो ये आपको बस देखती रहते हैं, यू आर क्यूट फॉर देम, आपकी बॉडी इनको साइन देती है, आपका माइंड, आपका हार्ट इनको बताता है दैट यू आर द वन फॉर देम, ठीक है। अब जो नेक्स्ट कार्ड है वो है आई लव यू बिकॉज हाउ यू आर स्टिल अफेक्शनेट विद मी व्हेन वी आर आउट एंड इन फ्रंट ऑफ अदर पीपल। मतलब जब भी आप दोनों साथ होते हो या फिर एंड बाहर होते हो या फिर लोगों के सामने होते हो, तब भी आप उनसे बहुत प्यार करते हैं, मतलब आप ये नहीं कहते कि चलो इतने सारे लोग हैं, मैं कैसे आपका हाथ थामूँ या फिर मैं कैसे आपकी तरफ देखूँ, लेकिन यू जस्ट लुक एट दैट बिकॉज आपका सच्चा प्यार है, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है वो है आई लव यू बिकॉज यू हैव अ क्रेजी सेंस ऑफ ह्यूमर। ये काफ़ी अच्छा है, आपके पास क्रेजी सेंस ऑफ ह्यूमर है, ओके। एंड नेक्स्ट कार्ड है आई लव यू बिकॉज यू स्पॉइल मी एंड मेक मी फील स्पेशल।
तो आप इनको बिगड़ाती हो, आप इनको बिगड़ाते हैं कि यस यू आर स्पेशल, दैट इज समथिंग कूल। अब देखते हैं ये डेक, देखते हैं इसमें से रीडिंग क्या आती है। ओके, यहाँ पे हमने सिर्फ 3 ही कार्ड्स लिए हैं। ओके, देखते हैं रीडिंग क्या है। द फर्स्ट कार्ड इज दिस। ओके, 1, वाओ, you're the one for me, I have never been so sure of anything in all my life। मतलब इनको अपने ज़िंदगी में इतना यकीन कभी भी नहीं था, ना ही कभी होगा, जितना इस बात पे है कि आप उनके लिए ही है। ओके, यू आर द वन फॉर देम, आई थिंक जस्टिन बीबर का कोई गाना था, यू आर द वन। ओके, सो आई थिंक ये आपको कह रहे हैं कि आप ही उनके लिए हो, यू आर द वन फॉर देम, राइट, यू आर क्रेजी। मतलब इनको इतना यकीन है कि चाहे पत्थर पिघल सकते हैं, ये हो सकता है, लेकिन इनका यकीन नहीं बदल सकता कि आप ही वो हो जो उनके लिए बने हो। ठीक है, सेकेंड जो कार्ड है वो है फेवरेट। आउट ऑफ एवरीवन ऑन दिस प्लैनेट यू आर माय फेवरेट। मतलब ज़िंदगी में चाहे जितने भी लोगों से मैं मिला हूँ या फिर मिलने की कोशिश करूँगा, फिर चाहे वो सुपरस्टार हो, हॉटस्टार हो, लेकिन आप उनमें से सबसे ज़्यादा फेवरेट हो। there gonna be lots of people this person gonna meet, लेकिन you are just the one for them। आपकी जगह कोई नहीं ले सकता। एंड जो थर्ड कार्ड है वो है एंडियरिंग। ओके, यू हैव सच एन एंडियरिंग पर्सनैलिटी। वाह, मतलब आपको देखते हैं और खो बैठते हैं। आप हो, मतलब ये जहाँ है, ये दुनिया है, आपके सिवा दुनिया में कुछ भी नहीं है। सो यू आर द वन फॉर देम। ठीक है, तो ये था रीडिंग। आई होप इट कुड रेजोनेट विथ यू। थैंक यू।